नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान की सियासत में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अब राजस्थान की सरकार पर लगातार और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन यहां पर उन्हें बड़ी राहत ईडी से मिलती हुई नजर आई। 15 दिन का समय बयान दर्ज कराने के लिए वैभव गहलोत ने मांगा था, लेकिन यहां पर महज 4 दिन का ही समय वैभव गहलोत को ईडी की तरफ से मिला है, जिसके बाद जहां एक और 30 अक्टूबर को अब वैभव गहलोत की पेशी ईडी के सामने होगी, तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिला कि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, उनके घर भी कल लगभग पूरा दिन छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान देखा गया कि उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, साफ तौर पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और जिससे कहीं ना कहीं राजस्थान का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आया। जहां एक और गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई रही थी, तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा ने घबराने की जगह किस तरह से ईडी के सवालों का सामना किया, और साथ ही यहां पर वो अपने समर्थकों से एक बड़ी अपील भी करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रही है गोविंद सिंह डोटासरा, सुनिए जरा। देखते हैं आप इस कार्रवाई को। देखिए, सुबह इसको सामने 8 सवा 8 बजे मोबाइल का तार डाले आई मेरे इसी ऑफिस में जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर मेरे जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं चर्चा कर रहा था। अचानक 4-5 ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। बोले हम ईडी से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहाँ पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज़ की सर्च की, और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न 1 रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल, मेरा, मेरे दोनों बेटों का 3 मोबाइल, और जो ईमेल है दोनों की बेटों की, वो लेकर के गए हैं। और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए, वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है, केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है, इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही, बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का वातावरण बना करके, और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम तैयार हैं, जो भी ईडी को कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो भी दस्तावेज चाहिए उनको वो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए, तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है।
केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र की सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। डोटासरा जी, कल बड़ा प्रदर्शन जयपुर में बड़ा प्रदर्शन आप करने वाले हैं। देना चाहता हूँ कि 2009 के मायने बीटा गोड़ होया, वो बीटो ऑटो खुले गोनी। मैं 1.5-2-3 महीने से सुन रहा था कि मेरिया जी लोगों को ये कह रहे हैं कि चुनाव को रंगीन बना दूंगा। अगर यही रंगीन था तो मेरिया जी ने बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर यही इसी कार्रवाई से की अपेक्षा से अगर सुभाष मेहरिया जी मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता है भाई साहब, बाप और बेटे और माँ जाए भाई का सा प्यार मुझे दिया और मैंने दिया है, समझे ना। लक्ष्मणगढ़ की जनता सुभाष मेहरिया जी को बता देगी कि ये क्या चुनाव होता है, और राजस्थान की जनता राजस्थान में बता देगी कि हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए कांग्रेस राजस्थान में फिर से आएगी। अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी के जिस तरीके से समन दिया गया है, और चुनाव के नज़दीक में बहुत पुराने दिनों से हम 10-15 साल से सुन रहे थे, और उन्हीं मामले को लेकर के आज चुनाव के नज़दीक समन देना ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको डराना चाहती है, हमारे नेताओं को डरा करके और यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये राजस्थान की सूरवीरों की धरती है, ये हमारे शहीदों की सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं न डरने वाला हूँ न घबराने वाला हूँ। मेरे साथ में मेरे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह है। मैं मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस प्रकार से ईडी ने समन दिया है उनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ यहां पर विधायक ओम प्रकाश हुड्डलो के घर भी ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिली, और इस दौरान जहां एक और गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आए, तो ओम प्रकाश जो हैं वो यहां पर भावुक हो गए। किस तरह से अपने परिवार के गले लगकर यहां पर वो रोते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए, देखिए जरा। कलेश मत भारी कर रहा हां यार, कलेश मत कर, कलेश मत कर, कलेश चिंता तो बहुत है, काय मने कोई चिंता को नहीं, कोई चिंता को नहीं, दुष्ट का इलाज करेंगे। नहीं कलेश मत करे, तू टेंशन मत कर, मत कर टेंशन मत, ओ भाई टेंशन मत कर, इसका इलाज वोट से करेंगे इस बार। अरे कलेश मत करे, तू बीमार है जाओ, कलेश मत करे, कलेश मत करे, कलेश मत करे, हां छोड़ दे दिया, छोड़ दे, तू कलेश मत करे, बाहर रहेगा तू चौक बड़ा है, छोड़ तो कर जागो, कलेश मत कर, कलेश मत कर, पता ही मत करो बेटा, कलेश करो, कलेश भाई, कलेश बड़े हिम्मत
कल करे तो बीमार जाए खेतु जाओ बीमार जो छाती ना बंद आके जाए आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथी। आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा के किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में हारा हूं, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा देना। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईडी की छापेमारी से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप साफ तौर पर मचता हुआ नजर आ रहा है। अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट या फिर यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ही क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी का हर एक बड़ा नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया और ईडी की छापेमारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया। साथ ही यहां पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा गया। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस पेपर लीक से जुड़े मामले में ईडी ने कल पहली छापेमारी यहां पर की है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, अब आखिरकार ये सिलसिला और कितना लंबा यहां पर चलता है और ईडी के इस एक्शन का असर आखिरकार विधानसभा चुनाव में किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस को आखिरकार इससे नुकसान होगा चुनाव में या फिर फायदा, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।